concentric circle mandala, drawing multiple overlapping circle with bearing ready to create a complex mandala design. सेंट्रिक सर्कल मंडाला, इसमें डिफरेंट रडाई वाले कई सारे गोल सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनाए जाते हैं, जिससे एक सुंदर डिफ़िकल्ट ब्यूटीफुल मंडाला डिज़ाइन तैयार होता है। टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करेंगे। टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, मतलब ये टर्टल पेंसिल पेन जैसा पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें टी नाम दिया जाता है। इसी टी का यूज़ करके इसमें स्क्रीन पर लाइनें और गोले खींचे जाते हैं। टी डॉट कलर जो भी पर्पल या रेड या ग्रीन देना है तो वो दे दिया। फॉर आई इन रेंज 40 ये लूप चलेगा 40 टाइम, यानी कि 40 बार लूप चलता जाएगा, ठीक है ना। जिसकी आई की वैल्यू 0 है तो 0 से स्टार्ट होगी और 39 तक चलेगा। टी डॉट सर्कल 50 प्लस आई मल्टीप्लाई 5, टी डॉट सर्कल 100 प्लस आई मल्टीप्लाई 2, यानी के क्या है, यानी के 100 गोले की शुरुआत रेडियस है, आई इक्वल 2। हर बार लूप चलने पर गोले के आकार में थोड़ा बड़ा करता रहता है। जैसे जैसे लूप बढ़ेगा गोले का साइज 50, 52 है ना, इस 2 पॉइंट बढ़ता जाएगा। टी डॉट राइट 18, ये कमांड गोले को बढ़ाने के बाद टर्टल को 80 डिग्री राइट मोड़ देती है। 360 डिग्री का पूरा चक्कर होता है और 20 यानी कि 40 गोले बढ़ने के बाद 360 डिवाइड 20 इक्वल 18 डिग्री का एंगल बनता है। इससे हर गोला हर कोण पर बनता है और मंडाला डिज़ाइन तैयार होकर आता है। तो ये देखो इस तरह से ये अब ये डिज़ाइन तो तुम कुछ भी चेंज करके देखोगे तो ये उस तरह से बनेगा ये, ठीक है ना। मैंने इसको चेंज किया है और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कोई दूसरे डिज़ाइन देने, जैसे यहाँ पे लिख दिया 50 है ना, यहाँ पे 50 लिख दिया कि 50 गोले चाहिए है ना। आई मल्टीप्लाई कितना 2 की जगह 5 कर दिया तो 5 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करना है कि क्या करना है, ठीक है। इसका साइज़ भी कम करना है तो कम कर सकते हैं, ऐसे 20 चाहिए तो 20 आ जाएंगे ये भी, ठीक है ना। तो आधे रास्ते में ये लटक गया क्योंकि पूरा नहीं हुआ है ना। तो ये मंडाला डिज़ाइन इस तरह से बन गए। नेक्स्ट, स्टार ग्रिड पैटर्न, repeating star shapes in a loop to form a grid like arstic texture। रिपीटिंग स्टार ग्रिड, इसमें लूप का यूज़ करके बार बार स्टार बनाए जाते हैं। इसमें एक ब्यूटीफुल और शानदार ग्रिड जैसी आर्स्टिक टेक्सचर तैयार होती है। आर्स्टिक टेक्सचर। टर्टल को इंपोर्ट करते हैं पाइथन में। टी डॉट टर्टल ये टर्टल पेंसिल की तरह काम करने वाले पॉइंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड काम करने की। टी कलर कौन सा चाहिए, जो कलर चाहिए तो वो लिख दिया। फॉर जे इन रेंज 6 कि हमारे जो लूप है तो लूप चलेगा, बाहरी लूप है, आउटर लूप इसको कहते हैं, जो कुल 6 बार चलेगा। ये तय करता है कि ऐसे कुल कितने पैटर्न मिलकर पूरा डिज़ाइन बनेंगे। फॉर आई इन रेंज 5 ये इनर लूप है जो बाहरी लूप के हर एक चक्कर में 5 बार चलेगा। ये अकेला स्टार बनाने का काम करता है क्योंकि एक स्टार में 5 कोने होते हैं। टर्टल को आगे की ओर
80 पिक्सल की दूरी तक चलाता है। स्टार की भुजाएं लाइन खींचता है। टी डॉट फॉरवर्ड 80, ये टर्टल को आगे की 80 पिक्सल की दूरी तक चलाता है। स्टार की भुजा या लाइन खींचता है। टी डॉट राइट 144, ये टर्टल को 144 डिग्री राइट और मोड़ देता है। वहीं ये कैलकुलेशन कोण है, इसकी मदद से टर्टल बिल्कुल सही 5 कोने वाला तारा 5 पॉइंटर स्टार बनाता है। टी डॉट राइट 60, तो टर्टल अपने एंगल को 60 डिग्री और घुमा देता है। 360 डिवाइड 6 इक्वल 60, ताकि नेक्स्ट स्टार बिल्कुल सही दिशा की पिछले वाले के साथ जुड़कर एक गोल चक्कर या ग्रिड जैसा डिज़ाइन बना सके। टर्टल डॉट डन, ये कमांड ड्राइंग पूरी होने के बाद आउटपुट विंडो को रोक के रखता है, यानी कि होल्ड करके रखता है टर्टल डॉट डन वाला। अब चलाते हैं प्रोग्राम को, करते हैं रन। ठीक है, तो इस तरह से एक सुंदर सा स्टार वाला डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। स्क्वायर फ्लावर पैटर्न, rotating square around a central point to create a flower like petal effect। स्क्वायर फ्लावर पैटर्न, इसमें कई सारे वर्गों सीक्वेंस को एक केंद्र बिंदु के चारों ओर थोड़े थोड़े कोण पर घुमाकर रोटेट करके बनाया जाता है। इसमें देखने में ऐसे लगता है कि जैसे फूल की खूबसूरत पेटल्स खिली हुई हों। सबसे पहले इंपोर्ट टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करेंगे। टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, यानी कि ये टर्टल पेंसिल की तरह काम करने वाला पॉइंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसे हमने टी नाम दिया है। ठीक है ना, सारा काम इसी का होता है भाई, पेन का। टी डॉट स्पीड, ये स्पीड किस स्पीड से, सबसे फास्टेस्ट स्पीड 0 होती है, अगर एक करेंगे तो थोड़ी स्लो। कलर, ये डिफरेंट कलर है। फॉर आई इन रेंज 36। अब ये 36 का खेल क्या है? ये 36 का खेल ये है, 6 कलर ले लिया, उसके बाद ये आउटर लूप है जो 36 बार चलेगा। यही लूप तय करता है कि कुल कितने स्क्वायर मिलाकर गोला पैटर्न बनाएंगे। टी डॉट कलर्स %6, ये लाइन हर बार एक नया रंग चुनती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कलर है, तो इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है। ठीक है ना। फॉर जे इन रेंज 4, इसका मतलब ये इनर लूप है जो ठीक 4 बार चलता है। इसका काम है स्क्वायर बनाना, क्योंकि स्क्वायर की 4 हिस्से होते हैं, चौरस होता है ना। टी डॉट फॉरवर्ड 100, ये टर्टल के आगे की और 100 पिक्सल की दूरी तक चलाता है। फिर उसके बाद टी डॉट लेफ्ट 90, ये टर्टल को 90 डिग्री बाईं और लेफ्ट की ओर मोड़ देता है। टी डॉट राइट 10, जब एक पूरा स्क्वायर बन जाता है तो टर्टल अपने आप एंगल को 10 डिग्री दाईं ओर घुमा देता है। 36 × 10 इक्वल 360। इसी हल्के से घुमाव की वजह से 360 डिग्री का एक घुमाव चक्कर पूरा करता है। टर्टल डॉट डन, तो डन से ये उसको होल्ड करके रखता है, जो भी हमारा डिज़ाइन स्क्रीन पर तैयार होता है तो उसको होल्ड करके रखता है। तो ये देखो, ठीक है। हाँ, हो तो जाएगा, अच्छा लगेगा ही नहीं लगेगा, चलो करके देखते हैं। प्रोग्रामिंग है भाई, कुछ भी हो सकता है।
वो ही अच्छा लग रहा था वैसे, पतला वाला। ये भी अच्छा है वैसे, है ना। तो ठीक है, इस तरह से ये आ गया पैटर्न हमारा। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम। डायनामिक स्पाइरल लाइन continuously increasing step length and changing angle to build a dynamic spiral optical illusion। डायनामिक स्पाइरल लाइन, इसमें हर कदम पर चलने की स्टेप लेंथ को लगातार बढ़ाया जाता है और साथ ही थोड़ा सा एंगल बदला जाता है। इसमें देखने में एक घूमने वाली ऑप्टिकल इल्यूशन जैसी स्पाइरल डिज़ाइन बनती है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आएगा और क्या। चलो प्रोग्राम समझते हैं। इंपोर्ट टर्टल, तो टर्टल इंपोर्ट कर दिया। टी इक्वल टर्टल, ये पेंसिल की तरह काम करने वाला पॉइंट है जो लाइन खींचता है। टी डॉट टर्टल 0, ये उसकी स्पीड बताता है। टी डॉट कलर डार्क ब्लू फॉर आई इन रेंज 360। ये लूप चलेगा 360 बार। आई की वैल्यू 0 से 259 तक बार चलेगा। इसका मतलब है कि ये ड्राइंग 359 बार दोहराई जाएगी। टी डॉट फॉरवर्ड आई, ये टर्टल को आगे की तरफ चलाता है। कदम की लंबाई फिक्स नहीं है, बल्कि ये आई की वैल्यू पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लूप बढ़ेगा आगे, जैसे 0 1 2 3, उसी तरह से 359 वैसे वैसे टर्टल को चलने में पूरी दूरी भी हर बार थोड़ी लंबी होती जाएगी। टी डॉट लेफ्ट 92, हर बार आगे चलने के बाद टर्टल को 90 डिग्री बाईं ओर मोड़ दिया जाता है। अगर 90 डिग्री होता तो चौकोर डिब्बा बनता, लेकिन 92 डिग्री होने की वजह से ये लाइन पिछले वाले से थोड़ा हटकर तिरछी बनती है। टर्टल डॉट डन, ये कमांड ड्राइंग पूरी होने के बाद विंडो को रोके रखती है। तो इस तरह से हम रन करेंगे तो हमारा ये तैयार हो जाएगा पैटर्न। शानदार, सुंदर, ब्यूटीफुल। अगर ये आपको हाथ से बनाना होगा तो कितना टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और इसे AI से भी बनवाओगे तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि AI भी गलती करेगा। आप कमांड दोगे AI को, AI फिर बनाएगा, फिर गलती करेगा, करता है ना गलतियाँ AI। पर यहाँ पे आपके हाथ में डिसीजन है, जो आप डिसीजन दोगे वही चलेगा। क्रिएटिंग रिकर्सिव फैक्चरल पैटर्न रिसेंबलिंग ज्योमेट्रिक स्नोफ्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चरल स्नोफ्लेक, इसमें रिकर्जन यानी कि फंक्शन को खुद को बार बार कॉल करना का यूज़ किया जाता है। एक सीधी लाइन को छोटे छोटे हिस्से में तोड़कर ट्रायंगुलर शेप्स बनाकर स्नोफ्लेक जैसी डिफ़िकल्ट और ब्यूटीफुल पैटर्न तैयार किया जाता है। इंपोर्ट टर्टल, तो टर्टल को इंपोर्ट कर दिया है। और टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, ये पेंसिल की तरह काम करने वाला पॉइंट। टी डॉट स्पीड 0, इसमें टर्टल का ड्राइंग स्पीड सबसे तेज़ सेट हो जाता है ताकि डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल डिज़ाइन बिना किसी रुकावट के तुरंत बनकर आ जाए। टी डॉट कलर, इसका कलर जो भी कलर चाहिए, इसमें टर्टल का पेन कलर कॉइन हल्का नीला सेट हो जाता है, पर पूरी डिज़ाइन पूरी ब्यूटीफुल रंग में बनेगी। डिफाइन स्नोफ्लेक लेंथ डॉट डेप्थ, इफ डेप्थ इक्वल 0, ये बेस कंडीशन है। जब रिक्रिएशन की गहराई डेप्थ घटकर 0 हो जाती है तो रुक जाता है। टी डॉट फॉरवर्ड लेंथ, जब गहराई 0 हो जाती है तो टर्टल तय की गई लेंथ के बराबर सीधी लाइन खींचता है। रिटर्न, ये फंक्शन को उस हिस्से को रोककर पिछले स्टेप पर वापस भेज देता है।
लेंथ डिवाइड इक्वल 3.0। अगर डेप्थ 0 नहीं तो ये लाइन की लंबाई 3 से डिवाइड कर देती है ताकि बड़े हिस्से में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके। स्नोफ्लेक लेंथ डेप्थ -1, ये रिक्रेशन का पहला हिस्सा है। छोटी लाइन में स्नोफ्लेक फंक्शन को दोबारा कॉल करता है। टी डॉट लेफ्ट 60, ये टर्टल को 60 डिग्री लेफ्ट मोड़ देता है, जिसमें स्नोफ्लेक लेंथ डेप्थ -1, ये उस फंक्शन को फिर से कॉल करता है ताकि मुड़े हुए हिस्से पर पैटर्न आगे बढ़ सके। टी डॉट राइट 120, टी डॉट राइट 120, ये टर्टल को 120 डिग्री राइट घुमाता है, जिससे दिशा बदलकर दूसरी तरफ हिस्सा बढ़ाया जा सके। स्नोफ्लेक लेंथ डॉट डेप्थ -1, ये फंक्शन को फिर से कॉल करके उस दिशा की ओर लाइन के टुकड़े को बनाता है। टी डॉट लेफ्ट 60, ये टर्टल को वापस 60 डिग्री बाईं ओर घुमाता है ताकि एंगल सीधा हो जाए। स्नोफ्लेक लेंथ डेप्थ -1, ये पैटर्न उस चरण का आखिरी हिस्सा कहता है। फॉर इन रेंज 3, ये लूप है जो 3 बार चलता है। चूँकि स्नोफ्लेक में 3 मुख्य भुजाएं होती है। स्नोफ्लेक 60, 2 ये मुख्य फंक्शन को कॉल करता है। यहाँ शुरुआत की लंबाई 60 पिक्सल की गहराई डेप्थ 2 सेट की गई है। टी डॉट राइट 120, ये सेगमेंट बनने के बाद टर्टल 120 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है ताकि अगले कोने में बनाई गई जा सके। 3 × 120 = 360 डिग्री। टर्टल डॉट डन, ये होल्ड करके स्क्रीन पर रखता है। ठीक है ना, ये होल्ड करके रखता है भाई, होल्ड करके। टी डॉट टर्टल डन, ये होल्ड करके रखता है। तो कहने का मतलब रन करते हैं तो इस तरह से भाई प्रैक्टिस करो। ये फिर अपने आप इनमें तुम्हारा लॉजिक लगेंगे, तभी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप चेंज करोगे तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। मल्टी लेयर कॉन्सेंट्रिक स्टार सर्कल कंबाइनिंग मल्टीपल स्टार लूप्स एंड सर्कल टू क्रिएट ए कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक मंडाला। मल्टी लेयर कॉन्सेंट्रिक स्टार सर्कल वाले पाइथन कोड और सारे गोल घेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल और एक स्टार के पैटर्न को आपस में मिलाकर एक डिफ़िकल्ट और ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक मॉडल डिज़ाइन तैयार किया जाता है। मल्टी लेयर कंसेंट्रिक स्टार, तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, फिर टर्टल का नाम का एक पेन का नाम दे दिया, टर्टल डॉट स्पीड इसकी 0 रख दी, कलर ले लिए रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन। फॉर आई इन रेंज 40, 140 और 30। ये क्या है हमारे, ये पहला लूप है जो अलग अलग रेडियस वाले वृत्त बनाने के लिए चलाया गया है। इसमें 40 शुरुआती सहज, 140 तक ये लूप जाएगा और 30 का स्टेप है, यानी कि वृत्त का आकार 40, 70 और 100 पिक्सल के हिसाब से बनेगा। टी डॉट कलर आर 30% लेंथ कलर्स, ये लाइन हर वृत्त के रंगों की लिस्ट में एक नया कलर चुनती है। ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको बार बार, है ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कलर है, तो ये 4 कलर को अलग अलग बार चुनेगी लाइन, फिर मतलब अगली बार नया चालू हो जाएगा। फिर टी डॉट पेन अप, ये पेन को अप कर देगा। टी डॉट गो 0-R, ये टर्टल को सीधे स्क्रीन के सेंटर से नीचे की ओर -R पोजीशन पर ले जाता है ताकि बिल्कुल सही केंद्र के नीचे की तरफ बढ़े। टी डॉट पेन डाउन, तो पेन डाउन हो जाएगा, लिखना चालू कर देगा, यानी कि गोला बना सके। ये पेन वापस नीचे रख देता है और ड्राइंग गोला बनाएगा, गोला इस तरह से गोला बनेगा, ऐसे ये ऊपर के ऊपर गोला। फॉर आई इन रेंज 5, ये दूसरा लूप है जो कुल 5 बार चलता है। ये वृत्तों के ऊपर एक दूसरा सुंदर 5 कोनों वाला तारा पॉइंटर स्टार बनने का काम करता है। ठीक है ना, नीचे एक स्टार पैटर्न बन जाएगा नीचे। ठीक है ना, 5
क्योंकि स्टार में 5 होते हैं वो, ठीक है। टी डॉट फॉरवर्ड 120, ये टर्टल को आगे की तरफ 120 पिक्सल चलाता है। टी डॉट राइट 144, ये टर्टल को 144 डिग्री दाईं ओर मोड़ देता है। टर्टल डॉट डन, तो डन ये होल्ड करके रखता है। तो इस तरह से जैसे हम रन करेंगे, ये हमारा ब्यूटीफुल सुंदर सा ये स्टार और ये बन गया। हाँ, ये तो कुछ भी चेंज कर लो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। लो, ठीक है, बना कि नहीं बना? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलो। हाँ, लाइन भी मोटी हो जाएगी भाई। टी डॉट पेन साइज 5 या 4, तो लाइन मोटी आ जाएगी, उससे करके देख लेना अपने। कॉन्सेंट्रिक ऑक्टागोन ड्राइंग एक्सपेंडिंग 8 साइडेड पॉलीगन ऑक्टागोन नेस्टेड इनसाइड वन अनदर। कॉन्सेंट्रिक तो पता ही है आपको, 8 बाजुओं वाला होता है ना। तो इसमें इंपोर्ट कर दिया, फिर इसे उसका इंपोर्ट कर दिया पाइथन में। फिर ये पेंसिल टी इक्वल टर्टल, यानी कि पेंसिल वाला पॉइंट है। स्पीड उसकी कितनी है? 0 सबसे फास्ट स्पीड होती है। फिर कलर कैसा रखने हैं? मुझे हमेशा ग्रीन कलर पसंद है भाई, ग्रीन। फिर फॉर इन रेंज 5 175 तक चलेगा। और ये एक आउटर लूप है, अलग अलग साइज़ के अष्टभुज बनाने के लिए चलाया गया है। तो 5 का मतलब क्या है? 5 ये 175 तक जाएगा और हर बार एक का अंतर स्टेप रहेगा, क्योंकि ये हमें कितना लिखा है? 5, ठीक है ना। 5 के बाद क्या जाएगा? 6 है ना, 6, तो एक का फ़र्क होगा, है ना। तो कहने का मतलब 150 पिक्सल के हिसाब से बनेगा ये, ठीक है ना। फॉर आई इन रेंज 8, ये इनर लूप है जो ठीक 8 बार चलेगा, क्योंकि ये वही 8 बाजुएं हैं इसकी, तो फिर वही बनेगा। टी डॉट फॉरवर्ड आर, ये टर्टल को आगे की तरफ चलाता है। टी डॉट लेफ्ट 45, ये टर्टल को 45 डिग्री बाईं ओर मोड़ देता है। यानी कि 360 डिवाइड 8 इक्वल 45। टी डॉट पेन अप, जब एक अष्टभुज वाला शेप बन जाएगा तो पेन को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि अगली शेप के लिए तैयार हो जाए, और अगली शेप बनने का मतलब अनचाही लाइनें हटा देता है, ठीक है ना। फिर टी डॉट सेट बाई टी डॉट बाई COR -10, ये टर्टल को वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन को थोड़ा सा नीचे -1 पिक्सल खिसकाता है, ताकि नेक्स्ट अष्टभुज वाले थोड़े नीचे व्यवस्थित ढंग से दिख सके। टी डॉट पेन डाउन, ये पेन को वापस नीचे रख देता है ताकि अगले अष्टभुज की ड्राइंग शुरू की जा सके। टर्टल डॉट डन, ये कमांड ड्राइंग पूरी होने के बाद आउटपुट विंडो को खुला रखती है ताकि स्क्रीन अचानक बंद ना हो, ठीक है। तो चलो रन करो, और इस तरह से हमें एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, ठीक है ना। अभी एक साइड को बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना, और उधर से छोटा हो रहा है पूरा, एकदम इसको कितना शानदार ढंग से लग रहा है, ठीक है ना। सेंट्रिक पेंटाग्राम इंटरलॉकिंग मल्टीपल 5 पॉइंटर स्टार स्ट्रक्चर इन कॉन्सेंट्रिक प्रोग्रेशन। इंपोर्ट टर्टल। अब इसमें होता क्या है, इस वाले में पेंटाग्राम वेब में, इसमें 5 कोने वाले पेंटाग्राम को छोटे से बड़े आकार में क्रॉमिक सेंट्रिक प्रोग्रेशन एक दूसरे के ऊपर की ओर इंटरलॉकिंग करके बनाया जाता है।
कि एक जालीदार वेब डिज़ाइन तैयार होता है। अब जालीदार वेब डिज़ाइन तो अच्छा लगता है या नहीं लगता वो डिपेंड करता है, लेकिन है तो ठीक है ना। टी डॉट स्पीड 0, ठीक है ना। टर्टल से क्या होता है, पेंसिल की तरह काम करने वाला पॉइंट तैयार होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। और टी डॉट कलर से कलर आ जाएगा, जो भी कलर रखना है, ठीक है ना। फिर फॉर साइज इन रेंज, जो भी साइज रखी है, जैसे 5 203, है ना। ये बाहरी लूप है, आउटर लूप, जो कि अलग अलग साइज़ के पेंटाग्राम बनाने में चलाया गया है। इसमें स्टार्टिंग साइज बहुत छोटा है, यानी कि हमने रखा है 5, ठीक है ना, सबसे पहला साइज हुआ। और ये 200 तक जाएगा, यानी कि 199 बार लूप चलेगा। और इसको 3 का फ़र्क है इसमें, ठीक है ना। स्टेप 3 का स्टेप है, 3 का स्टेप है, तो ये स्टेप वैल्यू है 3 की, और ये इतनी बार लूप चलेगा, ठीक है ना। कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा जैसे 5 के बाद 3 8, इस टाइप से, है ना। टी डॉट फॉरवर्ड साइज़, तो ये टर्टल की साइज़ को दूसरे लूप बदलता है, पिक्सल चलाता है। फिर टी डॉट राइट 144, ये 144 डिग्री राइट की ओर मोड़ देता है, पेंटाग्राम बनता है। ये इनर लूप 5 बार चलकर एक पूरा स्टार तैयार कर देता है। टी डॉट पेन अप, यानी कि पेन को ऊपर उठा देता है। टी डॉट राइट 20, पेन उठाने के बाद टर्टल को 20 डिग्री दाईं ओर घुमा देता है। टी डॉट पेन डाउन, तो ये पेन को वापस नीचे रख देता है ताकि अगले स्टार को बनाने का काम शुरू कर सके। टर्टल डॉट डाउन डन, तो डन का मतलब हो गया ये होल्ड करके रखेगा ताकि हमें स्क्रीन पर एक सुंदर सा डिज़ाइन दिख सके। ठीक है ना। छोटे से ऐसे 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 धीरे 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 करके बड़ा होता जाएगा। पूरा लूप चलता है भाई ये। सिमेट्रिक सर्कुलर पेटल्स creating a flower like symmetrical petal pattern using rotating arc circle। import turtle, turtle को पाइथन में import कर दिया। t इक्वल turtle, ये टर्टल पेंसिल की तरह काम करने वाला एक पॉइंट है। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड। टी डॉट कलर, जो कलर ले लिया कोई भी। फॉर आई इन रेंज 12, यानी कि ये बाहरी लूप, आउटर लूप है, जो कुल 12 बार चलता है। यही लूप तय करता है कि जो फ्लावर हमारा बनेगा उसके चारों तरफ की पंखुड़ियाँ पेटल बनाई जाएंगी। फिर फॉर जे इन रेंज 2, ये इनर लूप है जो हर बार 2 बार चलता है। आर्क खींचकर पूरे सिंगल पेटल तैयार करता है। टी डॉट सर्कल 80,90, ये कमांड आर्क चाप बनाती है। यहाँ 80 रेडियस है, 90 का मतलब है कि पूरा गोल चक्कर, जो पूरा गोल चक्कर है उसको बाईं ओर मोड़ देता है ताकि पेन की दिशा बदलकर उसकी पंखुड़ी का हिस्सा बनाया जा सके। टी डॉट राइट 30, जब ये पंखुड़ी पूरी बन जाती है तो बाहरी लूप के तहत टर्टल की 30 डिग्री दाईं ओर घुमा दिया जाता है ताकि 12 × 30 = 360, यही अंतराल की वजह से एक नई पंखुड़ी तैयार होती है। तो अब करते हैं टर्टल डन। तो ये हमने पहले भी किया था, लेकिन दोबारा एक बार देख लो। तुमने कहा कि समझ नहीं आ रहा था, ये हमारा बन गया, ठीक है। पहले भी हुआ था वैसे ही, तुमने बोला समझ नहीं आ रहा था, इसे दोबारा कर लो। स्टार ब्रस्ट वेवरिंग, ये सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन लाइन्स सिमुलेटिंग प्लास्टिक वेवरिंग, ठीक है। तो ये वेब वाला शायद किया था। इंपोर्ट टर्टल, तो यहाँ पे टर्टल ये किया था, ये वैसे दोबारा देख लो, आप समझ लो वैसे। तो ये टर्टल को इंपोर्ट कर देगा। फिर दूसरी वाली लाइन टर्टल का क्या है, मतलब ये पेंसिल की तरह काम करेगा, है ना। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड 0 है। टी डॉट कलर ब्लू, फॉर आई इन रेंज 36 लाइन आएंगी, है ना। मतलब 36 बार लूप चलेगा ये, ठीक है ना। लूप है, आई की वैल्यू 0 से 35 तक जाएगी। यही लूप तय करता है कि
सेंटर पॉइंट के चारों ओर कुल कितनी लाइनें खींची जाएंगी, है ना, चारों तरफ घड़ी की तरह किया था ना, घड़ी वाला, घड़ी की तरह लाइनें आई थी, मतलब फ्लैग के अंदर, जो हमारे इंडिया के फ्लैग के अंदर चक्कर की लाइनें वाली, इस टाइप का किया था, मुझे याद आ रहा है, तो मैं भूल गया यार। टी डॉट बैकवर्ड 130 लाइन खींचने के बाद ये टर्टल को वापस पीछे की तरफ 130 पिक्सल खींचकर स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट पर ले जाता है ताकि अगली लाइन से बिल्कुल सही सेंटर से शुरू हो सके। टी डॉट राइट 10 सेंटर पर वापस आने के बाद टर्टल को 10 डिग्री दाईं राइट मोड़ देता है। तो 36 मल्टीप्लाई कितना 10 इक्वल 360 डिग्री पूरा घूमेगा ये, ठीक है ना। नहीं समझे बात, ये 36 मल्टीप्लाई 10 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है ना। और हल्के घुमाव की वजह से लाइनें इतनी शानदार ढंग से दिखेंगी, है ना। चलो वो जो भी दिखेंगी, अब यहाँ से इस तरह से देखो रन करेगा, तो देखो रन करते तुम्हें याद आ जाएगा। यार किया था ऐसा कुछ, किया था, नहीं याद भाई तुम्हें लोगों को कुछ नहीं याद। तो अब टाइम होता है पूरा, ये प्रैक्टिस भी हो गई, हमारे 2 प्रोग्राम पीछे वालों की प्रैक्टिस भी कर ली है और नए भी कर दिए, ठीक है। तो भाई वीडियो देखने वालों, ये हमारी क्लास होती है लाइव, और क्लास को अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करो, और जो लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद ईमेल भेजना है तो ईमेल भेज सकते हो आप, और ईमेल भेजने के बाद जो भी आपको डाउट अगर आता है तो आप पूछ सकते हो, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे।